दोस्तों हाल फिलहाल में एक खबर बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही है कि आरबीआई ने नॉन बैंकिंग पीपीआई इश्यूअर्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि जो लोग आपको क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड कर रहे थे अब उनके ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। यानी कि बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज अब काम नहीं करने वाली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है, और अगर ऐसा है तो कस्टमर्स के ऊपर अब क्या इंपैक्ट आने वाला है, पूरी विस्तार से आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि आरबीआई की तरफ से अभी तक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, वहां पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, कहा यह जा रहा है कि काफी सारे नॉन बैंकिंग पीपीआई इश्यूअर्स को आरबीआई ने नोटिस भेज दिया है और कुछ समय के अंदर ये ऑफिशियल भी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पीपीआई किसे कहा जाता है, यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली फाइनेंस इंडस्ट्री में जो भी आप करते हो ऑलमोस्ट सारी चीजें पीपीआई के अंदर आती है। जैसे कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास अमेजन का गिफ्ट वाउचर है, आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीजों को हम कहते हैं पीपीआई। पीपीआई तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक है क्लोज्ड पीपीआई, सेमी क्लोज्ड पीपीआई और ओपन पीपीआई। जिन पीपीआई को डायरेक्टली बैंक्स इश्यू करते हैं और जिनकी मदद से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं उन्हें हम ओपन पीपीआई कहते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स या फिर डेबिट कार्ड्स। जिन पीपीआई की मदद से आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हो उन्हें हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड पीपीआई, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। और जिन पीपीआई को हम सिर्फ एक ही एंटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे प्रोवाइडर के पास हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड पीपीआई। जैसे कि अगर आपके पास अमेजन का गिफ्ट वाउचर है, आप इसे जाकर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड पीपीआई। तो बेसिकली आरबीआई ने जितने सारे नॉन बैंकिंग पीपीआई इश्यूअर्स हैं उन्हें नोटिस भेज दिया है, जो आपको क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड कर रहे थे किसी भी वॉलेट को लोड करने के लिए, जो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। अब कुछ पीपीआई डायरेक्टली बैंक के द्वारा चलते हैं, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी पे, एचडीएफसी पेज़ैप, आईसीआईसीआई पे लेटर, ये डायरेक्टली बैंक के द्वारा चलते हैं। और कुछ पीपीआई नॉन बैंकिंग है, यानी कि डायरेक्टली बैंक के द्वारा नहीं चलते हैं, जैसे कि ओला मनी, पेटीएम पोस्टपेड या फिर सिंपल एप्लीकेशन, लेजी पे कार्ड, यूनिपे कार्ड। अब नॉन बैंकिंग पीपीआई भी दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक जिनका लैंडिंग पार्टनर डायरेक्टली कोई बैंक होता है और दूसरा जिनका लैंडिंग पार्टनर कोई एनबीएफसी होता है। जिनका लैंडिंग पार्टनर डायरेक्टली कोई बैंक होता है तो बैंक्स उनको बहुत ही इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, और जिनका लैंडिंग पार्टनर कोई एनबीएफसी होता है उनको बैंक्स इजीली मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। हालांकि एनबीएफसीज रेगुलेटेड है आरबीआई के द्वारा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मोबीक्विक, अगर आपको मोबीक्विक से लोन चाहिए या फिर वहां पे अगर आपको क्रेडिट लाइन चाहिए तो बेसिकली आपको वहां पे केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। और इनके अलग अलग लैंडिंग पार्टनर से एक लैंडिंग पार्टनर डायरेक्टली बैंक के साथ है, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और 5 जो लैंडिंग पार्टनर्स है वो एनबीएफसी से। तो अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डायरेक्टली लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे बैंक का फायदा हो जा रहा है, जो भी इंटरेस्ट रेट आप पे करोगे आप बैंक को पे करोगे। लेकिन अगर इनका लैंडिंग पार्टनर कोई एनबीएफसी होगा तो आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो आपको किसी एनबीएफसी को पे करना पड़ेगा और वहीं पे ही बैंक का नुकसान हो जाएगा। वैसे लेजी पे का जो लैंडिंग पार्टनर है वो है पेयू फाइनेंस। यहाँ पे कोई भी बैंक इनका लैंडिंग पार्टनर नहीं है, तो आपको जो क्रेडिट लाइन मिलेगी वो किसी बैंक की तरफ से नहीं मिलेगी, आपको वो एनबीएफसी की तरफ से मिलेगी। वहीं पे ही बैंक का नुकसान हो जाएगा और एनबीएफसी का फायदा हो जाएगा। अब वन कार्ड के जो लैंडिंग पार्टनर्स हैं वो 5 अलग अलग बैंक्स हैं। इन्होंने डायरेक्टली बैंक के साथ टाई अप किया है। इनका कोई भी लैंडिंग पार्टनर एनबीएफसी नहीं है, तो यहाँ पे जो फायदा होगा वो बैंक का होगा, एनबीएफसी का नहीं होगा। अब जुपिटर मनी ने भी निकाला है अपना जुपिटर एज, जहां पे आपको क्रेडिट लाइन मिलती है। अब यहाँ पे इन्होंने जो पार्टनर किया है वो डायरेक्टली पार्टनर किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, तो आपको बैंक की तरफ से लोन मिलता है। लेकिन यूनिपे 1/3 कार्ड में आपको जो क्रेडिट लाइन मिलती है वो किसी बैंक की तरफ से आपको नहीं मिलती है, बल्कि आपको मिलती है एनबीएफसी की तरफ से, जो हो सकता है नॉर्दर्न अर्क कैपिटल लिमिटेड हो या फिर कैपिटल फ्लोट हो। अमेजन पे लेटर ने टाई अप किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ और एक एनबीएफसी के साथ जिसका नाम है कैपिटल फ्लोट। फ्लिपकार्ट पे लेटर ने डायरेक्टली टाई अप किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आरबीआई ने नॉन बैंकिंग पीपीआई इश्यूअर्स को यह नोटिस क्यों जारी किया है। जाहिर सी बात है, लोग क्रेडिट कार्ड्स को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाय नाउ पे लेटर सर्विस को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय नाउ पे लेटर का क्रेज और जो लोग आपको क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं उनका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ पे बैंक का नुकसान हो रहा है। बैंक को कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो डायरेक्टली एनबीएफसी को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जो नॉन बैंकिंग पीपीआई इश्यूअर्स है, जिन्होंने डायरेक्टली किसी बैंक के साथ टाई अप नहीं किया है, जिन्होंने एनबीएफसी के साथ टाई अप किया है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और ये ऑफिशियल अभी तक
हुआ नहीं है, मे भी आने वाले समय में हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बैंक का डायरेक्टली कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। और जो भी नॉन बैंकिंग पीपीआई इश्यूअर्स है जिन्होंने डायरेक्टली किसी बैंक के साथ टाई अप किया है, मे भी उनके ऊपर प्रतिबंध ना लगाया जाए। सो इन दैट केस आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो भी सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हो, इनका जो लेंडिंग पार्टनर है वो कौन है, क्या डायरेक्टली कोई बैंक है या फिर इन्होंने टाई अप किया है किसी एनबीएफसी के साथ। उसके बाद ही आपको फैसला लेना है कि आपको वो सर्विस को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। अब इसका प्रभाव हमें अभी से ही देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि अर्ली सैलरी, जुपिटर और ओला मनी ने अपनी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। पेटीएम की तरफ से ऑफिशियली ये तो कहा गया है कि पेटीएम पोस्टपेड जो है ये फुल्ली ऑपरेशनल है, लेकिन कुछ कस्टमर्स की तरफ से ये कंप्लेंट आया है कि जब वो पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं तो ये सर्विस काम नहीं कर रही है इस समय पर। अब मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है कि आरबीआई एग्जैक्टली किन किन पीपीआई इश्यूअर्स के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। आपकी जो भी राय है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।